नमस्ते, गुड मॉर्निंग गाइस। रोज़ के हमारे घर में काम होते हैं और रोज़ ही हमें नए नए चैलेंज फेस करने होते हैं। तो हमें चाहिए कुछ स्मार्ट से टिप्स और ट्रिक जिससे जो हमारे रोज़ के काम हैं वो आसान हो जाए। तो इसी तरह की वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पहला टिप है मेरा साड़ी को लेके। हमारे इंडिया में साड़ी हर कोई पहनना पसंद करता है, पर जब साड़ी को ठीक से अरेंज करके नहीं रखते हैं ना तो दिक्कत होती है। साड़ी एक निकालने जाओ उसके साथ 4 साड़ी बिखर जाती है। तो मैं बड़ा सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो साड़ी को दोनों तरफ से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक पॉकेट जैसा बन के तैयार हो जाता है। इसमें हल्के हाथों से हमने दूसरे वाले सिरे को अंदर की तरफ डाल देना है। इससे ये एक पॉकेट वाला साड़ी बन के रेडी हो जाता है। इसमें ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पर 2 चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो जिससे हमारा काम आसान होने वाला है। तो ये पॉकेट बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें आप क्या क्या रख सकते हो। तो ये जो साड़ी घड़ी करने का तरीका है ना, डिफरेंट है। इससे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये। तो हमारे साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज होता ही होता है। तो ये मैचिंग वाला जो ब्लाउज होता है ना, ये हमेशा साड़ी के साथ रखें। ये टाइम पे नहीं मिलता है तो हम एक ब्लाउज के चक्कर में पूरा अलमीरा बिखराते हैं, क्योंकि हमें मैचिंग पहनना भी पसंद है। और यहाँ पर आप मैचिंग पेटीकोट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक ही साड़ी में तीनों चीज़ें आके रख जाएंगी और आपको एक साथ ही तीनों चीज़ें मिलके तैयार हो जाने वाली है। तो अगली बार जब आप साड़ी रखते हैं तो इस तरीके से रखिए। ये खुलती भी नहीं है, जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं ये खुलने वाली भी नहीं है। तो बड़ा से सिंपल सा तरीका है, एक साथ तीनों चीज़ों को आप रख सकते हो। अगला टिप है मेरा चाय पत्ती को लेके। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि चाय पत्ती वो खुला भी लाते हैं और पैकेट वाला भी लाते हैं। तो हम घर में कैसे पता करें कि हमारी चाय पत्ती अच्छी है या नहीं है। तो हमने चाय पत्ती इस तरीके से हाथ में लेनी है और ये हमें 2 चम्मच पानी मिला रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं मिलाना है। पानी सिर्फ इतना मिलाना है कि हल्का सा गीला हो जाए और इस तरीके से हमने इसे रब करना है। आप रब करते करते देखेंगे कि इसमें से कुछ कलर निकलेगा। अगर कलर बहुत ज़्यादा लाल निकलता है इसका मतलब वो मिलावटी कलर है, चाय में मिलावट की गई है। और अगर रब करने पर कोई कलर नहीं निकलता है तो ये चाय पत्ती बिल्कुल ठीक है और आप इसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। पर कलर निकलता है तो इस चाय पत्ती को आप वापस दुकानदार को दीजिए या कंप्लेन कीजिए जहाँ से आप ये खरीद के लाए हो, क्योंकि ये चाय पत्ती आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अगला टिप है मेरा सुई धागे को लेके। तो सुई धागे का जो टिप है वो बाज बहुत ही सिंपल सा है। तो जब इस तरीके का छोटा सुई होता है ना तो धागा डालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी आंखें कमज़ोर होती है। तो मैं अब बहुत ही सिंपल सा टिप आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर चुटकी भर लेना है हमने गीला आटा। बहुत ज़्यादा आटे की भी नीड नहीं है। इतने से आटे में आप 10 टाइम तक धागा सुई में डाल सकते हैं, बिल्कुल ही चुटकी भर आटा। तो यहाँ चुटकी भर में से भी देखिए हमने कितना कम सा आटा यूज़ किया है और इस तरीके से धागे के मुहाने पर हमने इस तरीके से लगाना है। इसे लगा के छोड़ना भी नहीं है, हाथों हाथ आप सुई में लगा सकते हैं। बस धागे को इस तरीके से स्ट्रेट कीजिए तो धागा बिल्कुल सी कड़ा हो जाएगा। और उसके बाद में आप अगर नहीं भी धागे को देख रहे हैं और सुई में इस तरीके से डालने की कोशिश भी करेंगे या हम धागा डालते ही हैं तो भी ये धागा आसानी से सुई में चला जाएगा। जैसे 1 टाइम 2 टाइम नहीं गया मुझसे, पर 3rd टाइम ये चला गया। तो इसे कोई भी कर सकता है। इवन अगर मेरे इतनी आपकी आँख कमज़ोर है तब भी आप कर सकते हो। ये तो तरीका मुझे बहुत ही आसान लगा। ये मेरे पर्सनल तरीका है और आपको ये कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सुई में धागा डालना सच में बहुत दिक्कत भरा होता है जब हमारी आंखें कमज़ोर होती है। तो ऐसा सिंपल सा तरीका मैं लेकर आई हूँ। चुटकी भर यहाँ पर आटा है और मैं काफ़ी टाइम इससे धागे में सुई में डाल सकती हूँ। तो आई होप ये वाला टिप आप अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, आटा भी बहुत ज़्यादा नहीं लगना है और काम करेगा। अगला टिप है मेरा कंघा को लेके। तो कुछ कॉन्ग या कंघा इस तरीके का मार्केट से हमारे पास आ जाता है जिसका जो धार होता है ना बहुत तेज होता है। सिर में लगाते ही ये अजीब सी चुभन देता है और इससे कंघा करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इस कॉन्ग को फेंकने की बजाय एक सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं जिससे ये नॉर्मल कॉन्ग बन सकता है। तो हमने लेना है प्रेस को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है और इसे कपड़े पे घुमा के देखना है। बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो कपड़े पे पहले ज़रूर घुमा के देखिएगा, उसके बाद पे हमने कॉन्ग को लेना है। तो हल्के हाथों से पहले कॉन्ग पे घुमा के देखना है कहीं ये चिपक तो नहीं रहा है। अगर ये चिपकता है तो हल्के से जल्दी से उठा लीजिए, क्योंकि इसका चिपकना प्रेस पे से फिर निकालने में भी दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पर पहले देखना है कि चिपके नहीं, उसके बाद में हमने यहाँ पर
पहले मैंने दोनों कॉर्नर को घुमाया, उसके बाद में बीच वाले हिस्से पर इस तरीके से रखा है। तो इसका जो धार है, तीखापन जो सिर में लगाते ही चुभ रहा था, और जिसके कारण हम इस कॉन्ग से परेशान हो गए थे कि अब इस कॉन्ग का क्या करें, क्या इसे फेंक दें या वापस मार्केट जाके चेंज करवाएं। एक तो 20 रुपये का कॉन्ग है, मार्केट जाएंगे तो खर्चा ही उतना हो जाने वाला है। तो इससे अच्छा है कि हम घर में ही सिंपल सा तरीका लें और इससे कॉन्ग को जो धार लग गई है, तीखापन है, वो कम किया जा सकता है। तो अगली बार आपके पास इस तरीके का कॉन्ग या कंघा आ जाता है तो ये ट्रिक आप अप्लाई कीजिए, आपके काम भी आएगी। और आपको अच्छी लगती है तो किसी के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ये उनके भी काम आएगी। अगला टिप है गाजर को लगी। तो जैसे कि ठंड का सीज़न जाता जा रहा है और गाजर का हलवा अभी खा लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। पर कभी कभी क्या दिक्कत होती है ना, गाजर का हलवा छीलने के लिए हमारे पास पीलर नहीं होता है। तो आप यहाँ पर चम्मच की मदद भी यूज़ कर सकते हैं। पीलर हो, चाकू हो, तो उससे कटने का ना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आप स्पून का यूज़ करिए। तो स्पून से आप इस तरीके से इसका जो छिलका है वो उतार सकते हैं। इसके बाद में आप टीवी देखते हुए करिए या किसी से बातें करते हुए करिए। आपका जो छिलका निकाल रहे हो उससे आपके हाथों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें धार तो है नहीं जो आपको लगने वाली है। तो आप बातें करते करते या किसी और चीज़ में भी आपका ध्यान है, तब भी आप आराम से गाजर छील सकते हो इस तरीके से। तो आई होप ये तरीका तो आपके काम आएगा ही। तो चम्मच ऐसी चीज़ है ना, ये हमारे किचन में बहुत इजीली अवेलेबल रहती है। और जब स्पून और चाकू और पीलर ना हो आपके पास तो आप स्पून की हेल्प लीजिए और इस तरीके से पूरे के पूरे 1 किलो 2 किलो जितना भी आप गाजर छीलना चाहते हैं आसानी से छील सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आप काम में लेंगे, क्योंकि सिंपल सा तरीका है और गाजर को छीलते वक्त आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगला ही टिप मेरा चाय पत्ती को ही लेके है। आप चाय पत्ती को इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक चाय का ही ग्लास और इसमें लेना है हमने चाय पत्ती। यहाँ पर मैं 1 चम्मच के आसपास चाय पत्ती ले रही हूँ और ये चाय पत्ती हमने इस ग्लास में डाल देना है। यहाँ हम लेंगे पानी ना हमने ठंडा लेना है ना ही गर्म लेना है, बिल्कुल जो नॉर्मल पानी रहता है ना वो वाला पानी लेना है हमने और इसमें डाल देना है और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए आप। इसके बाद में आप देखेंगे चाय पत्ती अपना जो खुद का कलर होता है ना, नेचुरल कलर, वो रिलीज़ करेगी। वो हल्का ब्राउन कलर का आएगा। अगर रेड कलर पे आता है तो भी मिलावटी और बिल्कुल कलर नहीं छोड़ेगा, मतलब वो तो पूरा ही बेकार चाय पत्ती है। आप उसे कितना भी उबाल लीजिए वो स्वाद भी नहीं देगी और ना ही कलर आएगा। तो ये देखिएगा आप, इस तरीके का हल्का ब्राउन कलर आता है तो आपका चाय पत्ती बिल्कुल ही अच्छा है और आप इस चाय पत्ती को कंटिन्यू यूज़ करिएगा। पर अगर कलर बिल्कुल रेड हो जाता है तो उस चाय पत्ती को आप ना यूज़ करें, वो चाय पत्ती अच्छी भी नहीं रहती है। और हमारी हेल्थ के लिए चाय पत्ती तो वैसे भी गुणकारी ही है, पर अगर गलत चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं तो नुकसान भी हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो अगली बार आप चाय पत्ती को ज़रूर चेक करिएगा इस तरीके से। आई होप ये तरीके आपको पसंद आए हों। तो अगली बार जब आप भी चाय पत्ती लाते हैं, कॉन्ग लाते हैं, तो इन तरीक़ों को आप अप्लाई करके देखेंगे, सुई धागे को भी आप अप्लाई करके देखेंगे। तो आई होप आज की टिप आपके सारे ही काम आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी मज़ेदार वीडियोस है जो रोज़मर्रा की जो आपके काम है ना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो इन वीडियो को भी ज़रूर वॉच करिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।